ये क्या बहू, तुम भी वर्षा के साथ लग गई चेहरा लीपने में? अरे उसे तो लड़के वाले देखने आ रहे हैं, पर तुम्हें क्या जरूरत है? तुम भी इसके साथ बालों में स्पा और चेहरे पर फेशियल करवाने बैठ गई। ये सब जल्दी हटाओ और मेरे साथ काम पर लग जाओ। कमला जी बहू ज्योत्सना से बोलकर कमरे से निकल गईं। ज्योत्सना जल्दी से बालों पर लिपटा गरम तौलिया हटाई और चेहरे को पानी से साफ करने लगी। ये मम्मा भी ना थोड़ी देर भाभी को मेरे साथ रहने देती तो क्या हो जाता। माना लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं तो क्या मेरी भाभी ये सब नहीं कर सकती? वर्षा मन ही मन सोच रही थी। वर्षा, आप जल्दी से ये सब खत्म करो और फिर सो जाओ, कल शाम तक निखर जाओगी। चुटकी लेती हुई ज्योत्सना ने कहा और सासू माँ के पास चली गई। कमला जी कल कौन से बर्तन में सब कुछ देना है, जो आएंगे उनके लिए तोहफे, ये सब की व्यवस्था करने में मशगूल थी। कही मम्मी जी क्या करना है? ज्योत्सना ने पूछा। बहू ये वाले बर्तन निकाल कर साफ कर ले, फिर बैठक को भी अच्छी तरह से व्यवस्थित कर देना। और हाँ सुन, परी और कृष को बोलना कल अपने कमरे में ही शैतानी करे, बाहर ऊधा मचाने ना आए। बस कल वर्षा का शगुन हो जाए, फिर मन शांत हो जाएगा। कमला जी ने कहा, आप इतनी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, सब अच्छा ही होगा। वैसे हमारी वर्षा में कमी ही क्या है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है और आज के ज़माने की लड़की है। ज्योत्सना सास को संभालते हुए बोली। दूसरे दिन वर्षा को बहुत अच्छी तरह तैयार करके ज्योत्सना कमला जी से पूछी, मम्मी जी देखिए वर्षा कैसी लग रही है, कुछ कमी लग रही है तो ठीक कर दूं? नहीं सब ठीक है, बस ध्यान रखना सब अच्छे से हो जाए। कमला जी ने कहा, भाभी जाओ ना, आप भी तैयार हो जाओ, वो लोग आए उससे पहले आप एकदम तैयार मिलो। मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी किसी से कम लगे। वर्षा ने कहा, इसे क्या तैयार होना, साड़ी ठीक ही तो पहनी हुई है, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, इसे नहीं। कमला जी ने कहा, क्या कह रही हो माँ, ये हमारे घर की बहू है, ये अच्छी तरह तैयार रहेगी तो क्या अच्छी नहीं लगेगी? तुम्हें क्या भाभी सुंदर अच्छी नहीं लगती? वर्षा माँ को थोड़े तीखे तेवर में बोली, मम्मी जी ठीक ही तो कह रही हैं, मैं ठीक हूँ, तैयार होकर रहूंगी तो मेहमानों के स्वागत में खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ज्योत्सना बात को संभालती हुई बोली। इतने में परी और कृष अपनी बुआ को मिलने आ गए। वर्षा उनके साथ व्यस्त हो गई और ज्योत्सना चुपके से उस कमरे से निकलकर अपनी पनीली आंखों को छुपाने की कोशिश करती रसोई में एक बार फिर से तैयारी देखने पहुंच गई। अरे लड़के वाले पहुंचते ही होंगे, तुम क्या ऐसे ही रहोगी? यार इतनी सुंदर बीबी मेरी, और देखो चेहरा लग रहा है काम के बोझ की मारी हो। जाओ थोड़ा खुद को संवार लो। नाश्ते का कुछ सामान बाहर से लेकर रसोई में रखने आए पति सात्विक ने ज्योत्सना से कहा, आप भी ना जगह तो देखकर कुछ बोला कीजिए। शर्माते हुए ज्योत्सना ने कहा। इतने में लड़के वाले के आने की हलचल हुई। ज्योत्सना उनकी खातेदारी में व्यस्त हो गई। जब वर्षा को बुलाने की बात आई तो कमला जी खुद लेकर आईं। लड़की की भाभी नहीं आई है क्या? लड़के रुद्र की माँ ने पूछा। जी वो अंदर है, अभी बुलाकर लाता हूँ, कहते हुए सात्विक ज्योत्सना को बुलाने चला गया। रसोई में गर्मी में काम करने की वजह से ज्योत्सना अस्त व्यस्त सी हो रखी थी। सात्विक देखते ही गुस्सा करने लगा। ज्योत्सना जल्दी से खुद को थोड़ा सा दुरुस्त करके बैठक में आकर सबसे मिली और वर्षा के पास जाकर खड़ी हो गई। वर्षा भाभी का हाथ पकड़कर पास बैठने को बोली तो कमला जी ने इशारों से मना कर दिया। फिर भी वर्षा ने ज्योत्सना को पास बिठा लिया। आपकी बहू बहुत सुंदर है कमला जी, और लगता है सुघड़ भी है। वर्षा तुमने भी अपनी भाभी से बहुत कुछ सीखा ही होगा। बात यह है कि हम ज्योत्सना के परिवार को बहुत पहले से जानते हैं। उनके ही किसी पहचान वालों ने हमें ये रिश्ता बताया है। बस हम यही सोच कर आए हैं कि जिस घर में ये बहू बनकर आई है उस घर की बेटी में भी कुछ न कुछ गुण अपनी भाभी के आए ही होंगे। आपको ये शादी मंजूर हो तो लड़का लड़की आपस में बात करके आखिरी फैसला कर ले। आखिर रहना तो उन्हें ही साथ में है, रुद्र के पिताजी ने कहा। वर्षा और रुद्र को दूसरे कमरे में बात करने के लिए भेज दिया गया। भाभी आप भी आओ ना, वर्षा ने ज्योत्सना का हाथ पकड़कर बोला। ज्योत्सना इशारा करके मना कर दी। क्यों, आपको मुझसे शर्म आ रही है क्या जो भाभी को साथ ले जाना चाहती हैं? रुद्र हंसते हुए बोला। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरी भाभी फैसले बहुत अच्छे लेती हैं तो शायद हमारे लिए भी, वर्षा ने कहा। तो रुद्र हंसने लगा। दोनों कमरे में कुछ देर बात करने के बाद बाहर आकर अपनी सहमति जता दिए। रुद्र की माँ ने वर्षा को शगुन देकर रिश्ता पक्का कर दिया और जाते जाते बोली, ज्योत्सना बेटा अपने अच्छे गुण हमारी बहू में भी डाल देना। तुम्हारे मायके और ससुराल पक्ष के कुछ लोगों से तुम्हारी इतनी तारीफ सुनी है तो चाहते हैं हमारी बहू भी गुणों की खान हो। आप चिंता न करें आंटी जी, हमारी वर्षा भी मुझसे अच्छी और प्यारी बहू साबित होगी, ज्योत्सना ने कहा। सबके चले जाने के बाद सात्विक गुस्से में ज्योत्सना के पास आया और बोला, कहा था ना थोड़ा तैयार हो जाओ, पर नहीं। बताओ ये लोग तुम्हारे घर वालों से जाकर ये ना कहें कि हम उनकी ज्योत्सना को ठीक से नहीं रखते। अरे बहू हो तो काम तो तुम्हें ही संभालना था, लेकिन फिर भी तुमको तैयार होने में क्या तकलीफ हो रही थी? माना कि तुम ऐसे ही सुंदर लग रही हो, पर थोड़ा बहुत। सात्विक को अस्त व्यस्त सी ज्योत्सना को देखकर जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। भैया भाभी से क्यों पूछ रहे हो? उन्हें तैयार होकर सुंदर बनने की क्या जरूरत थी? लड़के वाले तो मुझे देखने आ रहे थे, माँ तैयार थी, पापा तैयार थे, आप और बच्चे भी तैयार थे, पर भाभी को तैयार होने की क्या ही जरूरत थी, है ना माँ? वर्षा ने तंज कसते हुए कमला जी से कहा।
क्या मतलब है तुम्हारा? सात्विक ने आश्चर्य से पूछा। आप माँ से ही पूछो ना। चलो भाभी, अब मेरे साथ ये गहनों का बोझ उतरवाने में मेरी मदद करवा दो, कहकर वर्षा ज्योत्सना को लेकर कमरे में चली गई। बेटा, मुझे लगा कि ज्योत्सना तैयार होकर ज्यादा ही सुंदर लगेगी तो लड़के वाले वर्षा को पसंद नहीं करेंगे। तुम तो जानते ही हो ज्योत्सना के आगे वर्षा थोड़ी फीकी पड़ जाती है। बस बेटा, वर्षा का सोचकर ही उसे तैयार होने से मैंने मना कर दिया। कमला जी नजरें नीचे करके बोली, कमाल हो माँ तुम भी। ज्योत्सना तुम्हारी बहू है, वो सुंदर लगे ये तुमको पसंद ही नहीं, फिर शादी के वक्त सुंदर बहू क्यों खोज रही थी? माँ से नाराज़गी जाहिर करते हुए सात्विक वहाँ से चला गया। कमला जी को एहसास हो रहा था कि उन्होंने आज अपनी बेटी के आगे बहू को कोई मान ना दिया और उसी बहू के गुणगान करके वर्षा के ससुराल वाले उसे अपने घर की बहू बनाने को तैयार थे। सच में बहुत किस्मत वाली हूँ जो ज्योत्सना जैसी बहू और वर्षा जैसी बेटी है। दोनों इतना हिल मिलकर रहती हैं, पर मैं ही उनमें दरार डालने की कोशिश करती रही। कमला जी वर्षा के कमरे में गई जहाँ ज्योत्सना वर्षा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। बहू मुझे माफ़ कर दे, बेटी को लेकर थोड़ी भयभीत थी बस, इसलिए तुम्हें। कमला जी आगे कुछ कहती कि ज्योत्सना उठकर उनके मुंह पर उंगली रखते हुए बोली, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं मम्मी जी? आप बेटी को लेकर चिंतित थी, आप भी सब माँ की तरह ही सोच रही थी। अक्सर लोग बहन बहन, भाभी, ननद, यहाँ तक कि माँ बेटी की सुंदरता की तुलना कर ही दिया करते हैं। मुझे सच में कुछ भी बुरा नहीं लगा। वाह मेरी भाभी, सच में आपसे ये सब सीखना पड़ेगा। सास की बात बुरी भी लगे तो जताना नहीं है। आंख मारते हुए वर्षा ने कहा, चुप कर, सास बहू में झगड़ा करवाना चाहती है। कमला जी कहते हुए ज्योत्सना को गले लगा ली तो ये देखकर वर्षा भी आकर दोनों के गले लगते हुए बोली, माँ अब तो मेरी भाभी को तैयार होकर और ज्यादा सुंदर बनने से नहीं रोकोगी ना? नहीं रे, अब जैसी मर्जी मेरी दोनों बेटियां तैयार होंगी। वैसे तेरी शादी पर तो मैं भी। वो क्या कर रहे थे तुम दोनों? हाँ, हेयर स्पा और फेशियल मैं भी करवाऊंगी, सकुचाते हुए कमला जी ने कहा। दोनों भाभी ननद कमला जी के कहते ठहाका मारकर हंसने लगी। बहुत घरों में आज भी जो लड़की देखने में ज्यादा अच्छी हो उसे लड़के वालों के सामने नहीं आने देते, क्योंकि वो लोग फिर तुलना करने लगते हैं। ऐसी ही किसी सोच की कमला जी भी थी, जो बस अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में बहू को सामने आने नहीं देना चाहती थी और न ही उसके तैयार होकर रहने पर उनकी अनुमति रहती थी। क्या इसी तरह की कहानियां आपको भी पता है तो हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।